वेलकम वीवर्स। मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल सभी गुरुजनों, भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती की कृपा एवं आशीर्वाद से आप सबके साथ एस्ट्रोवॉच चैनल पर डिस्कस करता हूँ। मनुष्य जीवन काल और कर्म के भाग में जीव का मनुष्य योनि में जीवन काल कैसे बढ़ता और कम होता है समझते हैं। जीव परमात्मा का अंश होने के कारण उन्हीं की तरह अजर अमर है। कर्म और भोग दो योनियाँ होती हैं। देव भोग योनि में अपने लोक में रहते हैं। पाप कृत्य का फल या श्रापित होने पर भूलोक में कर्म योनि के जीवन काल तक रहते हैं और काल समाप्ति पर पुनः अपने देवलोक को प्राप्त होते हैं। उसी तरह जीव भी या तो कर्म या भोग योनि में रहता है। भोग काल समाप्ति या पूर्ण क्षीण होने पर कर्म सिद्धांतों के अनुसार भूलोक में किसी न किसी योनि में आते हैं। योनि के जीवन काल की समाप्ति अथवा शरीर क्षीण, रोग या दुर्घटना के कारण होने पर पुनः नया योनि शरीर प्राप्त होता है। जीव का योनि में जीवन काल उसकी काया और किए गए कर्म के आधार पर घटती और बढ़ती है। निंदनीय और प्रशंसनीय दो प्रकार के कर्म होते हैं। निंदनीय कर्म से अपमान, अपयश और श्राप या बद्दुआ मिलता है। इससे आयु क्षीण होती है। यही कारण है कि कुछ लोगों की मृत्यु समय से पहले और बेहद कष्टदायक स्थिति में होती है। अच्छे और पुण्य कर्म करने वालों को समाज में इज्जत, सराहना तथा श्रेष्ठ लोगों और भगवान से दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। इससे आयु में वृद्धि होती है। जीव संबंधित के यहाँ जन्म लेता है तथा शरीर माता पिता से पाता है। सभी खुशी मनाते हैं और जीव जब शरीर छोड़ देता है तो सभी शोकाकुल हो जाते हैं। जीव नष्ट नहीं होता है बल्कि शरीर नष्ट होता है। शरीर की रचना उसके माता पिता की क्षमता और गुणवत्ता पर आधारित होती है। स्वस्थ और दीर्घायु अवधि वाले माता पिता की संतान प्रायः स्वस्थ और दीर्घायु अवधि वाली होती है। मानव शरीर एक मशीन है। मशीन की मैन्युफैक्चर्ड लाइफ होती है। मशीन की शेड्यूल एंड रिक्वायर्ड सर्विसिंग और मेंटेनेंस करने पर अपनी पूर्ण क्षमता और आयु तक कार्य करती है। सिमिलर एक्टिविटीज़ से हमारा शरीर पूर्ण जीवन काल व्यतीत करता है। मानव शरीर किडनी, हार्ट और ब्रेन जैसे मुख्य अंग और अनेकों छोटे आर्गन से मिलकर बना होता है। प्रत्येक आर्गन के हेल्दी रहने पर ही हेल्दी बॉडी होता है। इसके लिए समय से सोना, जागना, संतुलित और सीमित आहार विहार, प्रातः नित्य कर्म के बाद पूजा पाठ, भजन कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठान, व्यायाम और प्राणायाम आदि एक्टिविटीज़ करते रहने पर मानव अपनी पूर्ण आयु युग के अनुसार कलयुग में 100 साल भोग पाता है। एस्ट्रोलॉजी इस वीडियो का विषय नहीं है, परंतु मनुष्य के जीवन काल को संक्षेप में एस्ट्रोलॉजिकली समझते हैं। एस्ट्रोलॉजी में 12 भाव होते हैं और प्रत्येक भाव अलग अलग फील्ड की जानकारी देते हैं। भाव की मजबूती और उसका मेंटेनेंस क्रमशः उस भाव में उपस्थित राशि और भावेश की मजबूती पर निर्भर करता है। भाव और उसके स्वामी की मजबूती के लिए उन पर शत्रु ग्रहों की दृष्टि के बजाय मित्र ग्रहों की दृष्टि हो तथा स्वामी नीच होने के बजाय उच्च के हों तथा अपने भाव से 6, 8, 12 भाव में नहीं बैठे हों तो भाव और उस भाव के स्वामी शुभ फल प्रदान करते हैं। गुड हेल्थ के लिए 1, 5, 9 भाव को समझते हैं। फर्स्ट या लग्न भाव से शरीर और स्वास्थ्य, छठे भाव से होने वाले रोग, ऋण, दरिद्रता और शत्रुता, दुर्घटना,
8वें भाव से उसकी आयु और 12वें भाव से स्वयं का लाभ समझते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ 6, 8 एंड 12 भाव जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। आध्यात्मिक कथाओं के माध्यम से मनुष्य योनि के जीवन काल का घटना और बढ़ना समझते हैं। महाभारत के उद्योग पर्व में धृतराष्ट्र महात्मा विदुर से सवाल पूछते हैं कि जब सभी वेदों में मनुष्य को कलयुग में 100 वर्ष की आयु वाला बताया गया है, तब वह किस कारण से अपनी पूर्ण आयु को भोग नहीं पाता। महात्मा विदुर जी धृतराष्ट्र को वह 6 कारण जिससे मनुष्य अपनी पूर्ण आयु को नहीं भोग पाता है बताते हुए कहते हैं, मनुष्य की उम्र को काटने वाला पहला तलवार अभिमान है, जिससे मनुष्य अपने को सबसे बड़ा मानकर गुरुजनों, महात्मा और बड़े बुजुर्गों का अनादर करने की भूल करता है। अपने अभिमानी स्वभाव के कारण वह भगवान का प्रिय नहीं रह जाता और भगवान उसकी उम्र कम कर देते हैं। अगर आप लंबी आयु जीना चाहते हैं तो अभिमान को खत्म करें। दूसरा, अधिक बोलने की आदत भी उम्र को कम करता है। इसकी वजह यह बताई गई है कि ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति का अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता है और वह किसी को कुछ भी कह सकता है। ऐसे में कई बार वह लोगों का दिल दुखाता है। अधिक बोलने वाले व्यक्ति झूठ भी बोलने लगते हैं, इस कारण से उनकी आयु कम हो जाती है। तीसरा, त्याग की कमी। हर व्यक्ति में त्याग और समर्पण भाव होना चाहिए। जिनमें ये गुण नहीं होते वह कभी पूर्ण आयु का भोग नहीं कर पाते। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण लंकापति रावण और दुर्योधन का है, जिनमें त्याग की कमी थी, इसलिए इन्हें युद्ध करना पड़ा और इनकी मृत्यु हुई। चौथा, क्रोध। क्रोध को उम्र कम करने वाला चौथा कारण माना गया है। क्रोधी व्यक्ति उचित अनुचित को भूल जाता है और क्रोध में आकर वह हमेशा कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसके अहित का कारण बनता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को नरक में पहुंचाने के लिए अकेला क्रोध ही काफ़ी है। पांचवा, स्वार्थ। उम्र को काटने वाला पांचवा तलवार स्वार्थ है। स्वार्थ में मनुष्य बड़े से बड़ा पाप करने में लज्जा का अनुभव नहीं करता है। स्त्री, धन और जमीन, इन स्वार्थों की पूर्ति के लिए लोग युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं और जीवन का अंत कर लेते हैं। छठा कारण है मित्रों के साथ धोखा और बेईमानी। शास्त्रों में दोस्तों के साथ धोखा करने वाले को अधम यानी नीच मनुष्य कहा गया है। ऐसे मनुष्य पर यमराज बहुत क्रोधित होते हैं और इन्हें कठोर दंड देते हैं। श्राद्ध देव, मनु के 9वें पुत्र नभग और अंगिरस ब्राह्मण के यज्ञ पूर्ण होने का वृत्तांत और भगवान शिव के कृष्ण दर्शन अवतार द्वारा उनकी सद्गति का दृष्टांत संक्षेप में इस प्रकार समझते हैं। भगवान शिव के कृष्ण दर्शन अवतार की कथा। भगवान शंभु के एक उत्तम अवतार का नाम कृष्ण दर्शन है। श्राद्ध देव मनु के 9वें पुत्र नभग परम विद्वान और सनातन ब्रह्म तत्व के ज्ञानी राजा थे। विद्या अध्ययन पूर्ण करके घर आने पर उन्होंने पाया कि पिता की संपत्ति का बंटवारा 8 भाइयों ने आपस में कर लिया है और पिता उनके हिस्से का दाय भाग है। एक दिन जीविका के लिए पिता के कहने पर उत्तम बुद्धि वाले अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यज्ञ में भाग लेकर छठे दिन के कार्य में विश्वदेव संबंधी 2 सूक्त का शुद्ध रूप से उच्चारण करके यज्ञ संपादित करवाया। ब्राह्मण को असीम पुण्य की प्राप्ति हुई, जिसे संपूर्ण जीवन में नहीं प्राप्त कर पाए थे। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे अंगिरस ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना अपना धन नभग को देकर स्वर्गलोक को चले गए और नभग को यज्ञ के अवशिष्ट लेने की अनुमति दे दिया। नभग
यज्ञ अवशिष्ट ले रहे थे, तभी महादेव ने उसका भार असीमित बढ़ा दिया, जिससे नभग उसे उठाकर नहीं ले जा सके और तत्काल सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव अपने कृष्ण दर्शन अवतार में प्रकट हो गए। उनके सारे अंग बड़े सुंदर थे, परंतु नेत्र काले थे। उन्होंने नभग से पूछा, तुम कौन हो जो इस धन को ले रहे हो? यह तो मेरी संपत्ति है। तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? सब बातें ठीक ठीक बताओ। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि इस यज्ञ अवशिष्ट पर मेरा अर्थात रुद्र का अधिकार होता है। इसे तुम नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि प्रजापति दक्ष ने यज्ञ के अवशिष्ट पर मेरा अधिकार स्थापित किया है। नभग ने कहा, यह तो यज्ञ से बचा हुआ धन है जिसे ऋषियों ने मुझे दिया है। अब यह मेरी ही संपत्ति है, इसको लेने से तुम मुझे कैसे रोक रहे हो? तब अंगिरस ब्राह्मणों ने विनती करते हुए क्षमा मांगी और कहा कि प्रभु, आज से पहले इसे कोई नहीं ले जाता था, इसलिए मैंने इसे नभग को ले जाने की अनुमति प्रदान कर दिया था। तब नभग ने भी क्षमा मांगते हुए कहा कि प्रभु, इसमें इन ब्राह्मण देवताओं का नहीं, एकमात्र मेरा दोष है, क्योंकि अवशिष्ट की मांग मैंने ही की थी। कृष्ण दर्शन ने कहा, तात, हम दोनों के इस झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे। जाकर उनसे पूछो और वे जो निर्णय दें उसे ठीक ठाक यहाँ आकर बताओ। उनकी बात सुनकर नभग ने पिता के पास जाकर उक्त प्रश्न को उनके सामने रखा। श्राद्ध देव को कोई पुरानी बात याद आया और उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा कि तात, वे पुरुष जो तुम्हें वहाँ धन लेने से रोक रहे हैं, साक्षात भगवान शिव हैं। यूँ तो संसार की सारी वस्तु ही उन्हीं की है, परंतु यज्ञ से प्राप्त हुए धन पर उनका विशेष अधिकार है। यज्ञ करने से जो धन बच जाता है उसे भगवान रुद्र का भाग चिन्हित किया गया है। अतः यज्ञ अवशिष्ट सारी वस्तु ग्रहण करने के अधिकारी सर्वेश्वर महादेव जी हैं। उनकी इच्छा से ही दूसरे लोग उस वस्तु को ले सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए ही वहाँ वैसा रूप धारण करके आए हैं। तुम वहीं जाओ और उन्हें प्रसन्न करो। अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति करो। नभग पिता की आज्ञा से वहाँ गए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महेश्वर, यह सारी त्रिलोकी ही आपकी ही है। फिर यज्ञ से बचे हुए धन के लिए तो कहना ही क्या है। निश्चय ही इस पर आपका अधिकार है। यही मेरे पिता ने निर्णय दिया है। नाथ, मैंने यथार्थ बात न जानने के कारण भ्रमवश जो कुछ कहा है, मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसा कहकर नभग ने अत्यंत दीनतापूर्वक हृदय से दोनों हाथ जोड़ महेश्वर कृष्ण दर्शन का स्तवन किया। यज्ञ की अवशिष्ट ही नहीं, अपितु संसार के कण कण में आप उपस्थित हैं। इसलिए ब्रह्मांड में जो कुछ दिखाई देता है या जो भी अदृश्य है, वह सभी आपका ही तो अंश है। इसलिए समस्त ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, उस सभी में आपका ही तो अधिकार है। यदि ऐसा है तो मनुष्य यज्ञ के माध्यम से मुझे वो क्यों अर्पित करते हैं जो सब कुछ मेरा है, फल फूल आदि सामग्री अर्पित कर ऐसा क्यों मान बैठते हैं कि उन्होंने मुझे कुछ अपना ही अर्पित किया है। नभग बोले, हे महाप्रभु, जिस प्रकार एक माँ अपने बालक को गुड़ प्रदान करती है और बालक उस गुड़ को अपने मुख से निकाल कर अपनी माँ को खिलाने लगता है, तब माँ उसे अपने बालक के स्नेह के रूप में स्वीकार कर लेती है। उसी प्रकार जगत के जितने भी धर्म, भक्ति, श्रद्धा और निष्ठा से प्राप्त किए हुए वस्तु हम आप पर न्यौछावर करते हैं। हे जगत पिता, जो कुछ भी दिया है वह आपने ही दिया है। मैं भला कौन होता हूँ स्वयं इसे प्राप्त करने वाला, जो आपकी इच्छा के बिना जो यज्ञ अवशिष्ट ले जाता। मेरा यह शरीर
मेरी आत्मा, मेरे कर्म आपके ही तो हैं। भगवान ने कहा, जब जीव यह मान लेता है जो कुछ उसके पास है वह उसका नहीं है और उस पर अपना अधिकार सहजता से त्याग कर मानता है कि वह भगवान का ही है, जिसे तुमने सहजता से अपना अधिकार त्याग कर यह मान लिया कि सब मेरा है। इस प्रकार नभग के आचरण से भगवान रुद्र मन ही मन प्रसन्न हो नभग को कृपा दृष्टि से देखा और मुस्कुराते बोले, नभग, तुम्हारे पिता ने धर्मानुकूल बात कही है, वह ठीक ही है। तुमने भी साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा है। अब तुम सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान ग्रहण करो और यह सारा धन स्वीकार कर इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो तथा अंत में मेरी कृपा से तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। उसी समय अंगिरस ब्राह्मणों ने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन अवतार से अपने ऊपर कृपा दृष्टि डालने का अनुरोध किया कि हम दीर्घकाल से मुक्ति की कामना कर रहे हैं, उसकी हमें प्राप्ति क्यों नहीं हुई? हमारी वृद्धावस्था की इस चरम अवस्था में हमारी आयु समाप्त क्यों नहीं हो रही है? तब भगवान का आदेश पाकर नभग ने अंगिरस ब्राह्मणों की जिज्ञासा शांत होने के उपाय बताते हुए कहा कि आपकी इस दशा का कारण आपकी आज तक अर्जित पुण्य की आसक्ति है। उस पुण्य के प्रति आसक्ति भाव रखने के कारण आपने प्रभु को समर्पित नहीं किया। उन पुण्य का फल तभी तो प्राप्त होता है जब हम उनके प्रति आसक्ति के भाव से रहित होकर उन्हें ईश्वर को अर्पित करते हैं। विधाता सभी को एक निश्चित आयु के साथ संसार में भेजते हैं, किंतु यह आयु व्यक्ति के पुण्य के कारण बढ़ती या घटती भी है। पुण्य के कारण आयु तो बढ़ रही है, परंतु समय के साथ शरीर क्षीण तो होता ही है। इस प्रकार भगवान रुद्र के आदेश पर अंगिरस गोत्री ब्राह्मणों ने अपना पुण्य नभग को देकर शरीर त्याग दिया और मोक्ष को प्राप्त हो गए। भगवान रुद्र सबके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। साथ ही श्राद्ध देव भी अपने पुत्र नभग के साथ अपने स्थान को लौट आए। इस लोक में विपुल भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान शिव के धाम को प्राप्त हो गए। इस प्रकार आप सबने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा से दोबारा अवगत हुए। जो इस आख्यान को पढ़ता या सुनता है उस पर भगवान शिव की असीम कृपा रहती है और मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मुझे आशा है कि मेरी यह लेटेस्ट पब्लिश्ड वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई है। अतः घर में बैठकर इस वीडियो का आनंद लेने के बाद मेरे प्रयास को काइंडली लाइक और कमेंट्स करें तथा अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को शेयर करें।